नमस्कार, मैं हूं वरुण सखा जी। आपको पहले बता चुका हूं समीकरण महासमुंद, कोरबा और बस्तर के। अब मैं बता रहा हूं सीधी और जमीनी बात राजनांदगांव की। इस सीरीज में हम आपको दिखा रहे हैं एक एक पॉइंट पर कसते हुए ऐसा विश्लेषण जो आपके सामने सीट की तस्वीर साफ कर देता है। तो चलिए आज हम सभी पैमानों पर कसेंगे राजनांदगांव सीट को। सबसे पहले पैमाना प्रत्याशी का, कौन किस पर भारी। भाजपा ने अपने मौजूदा सांसद संतोष पांडे को रिपीट किया है। यह क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के प्रभाव वाला इलाका है। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आगे किया है। प्रत्याशी स्तर पर देखेंगे तो बघेल पांडे पर भारी हैं। पांडे 2019 में चुने गए सांसद हैं, प्रदेश के तीसरे सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले सांसद हैं, किंतु सामने भूपेश बघेल हैं। भूपेश बघेल का राजनीतिक करियर बहुत लंबा है। वे हाल ही में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बतौर प्रदेश अध्यक्ष बघेल ने दमदार पारी खेली थी। मुख्यमंत्री के रूप में अनेक आरोपों ने उन्हें घेर लिया, किंतु मजबूत बहुमत वाली मजबूत सरकार के मुखिया रह चुके हैं। संतोष पांडे और बघेल की तुलना करेंगे तो प्रत्याशी स्तर पर बघेल पांडे पर भारी है। सीट का समीकरण, वोट में भाजपा ज्यादा, सीट में कांग्रेस। वर्तमान में 2023 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को वोट तो ज्यादा मिले, लेकिन सीटें कांग्रेस के पास ज्यादा हैं। भाजपा के 3 विधायक हैं, कांग्रेस के 5 विधायक राजनांदगांव लोकसभा में आते हैं। कांग्रेस के विधायक कम मार्जिन से जीते, भाजपा के लोग ह्यूज मार्जिन के साथ जीते हैं। इनमें एक पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की सीट है, तो दूसरी वर्तमान सरकार में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की कवर्धा सीट है। तीसरी सीट नवोदित संभावना युक्त महिला नेता भावना बोहरा की सीट है। भावना पहली बार जीती हैं, लेकिन कंसोल विजय पाई है। विजय शर्मा और डॉक्टर रमन सिंह का मार्जिन बहुत बड़ा रहा है। इस लिहाज से देखेंगे तो सीट फिलहाल भाजपा के फेवर में झुकी दिख रही है। इसका इतिहास भी यही कह रहा है। डॉक्टर रमन सिंह के प्रभाव और आभा मंडल से यह सीट भाजपा के पाले में जा सकती है। कौन भारी, किसकी बारी। स्वाभाविक सी बात है, एक पूर्व मुख्यमंत्री है, दूसरा सिटिंग एमपी। ऐसे में भारी कौन किस पर पड़ना चाहिए, लेकिन ये चुनाव वैसे चुनाव नहीं है जहां 2 और 2 हमेशा ही 4 रहता है। इन चुनावों में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। इनमें सबसे बड़ा फैक्टर प्रत्याशी और मोदी की महिमा का है। मोदी की महिमा इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि समूचे छत्तीसगढ़ में जहां जहां से भी जैसी भी रिपोर्ट आ रही है, उसके मुताबिक मोदी इकलौता चुनावों का बड़ा फैक्टर बनकर उभर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कौन किस पर भारी कहना ही बेमानी है। बघेल बड़ा चेहरा है, लेकिन मोदी के सामने छोटे हैं। मोदी की एक सभा क्षेत्र के माहौल को बदलने में सक्षम है। इसलिए कह सकते हैं मोदी की एब्सेंस में बघेल पांडे पर भारी हैं, लेकिन मोदी की मौजूदगी में पांडे बघेल पर कहीं ज्यादा भारी पड़ सकते हैं। तो एक लाइन में क्या कहें, कौन जीतेगा। यह पॉइंट मेरे लिए बहुत ही कठिन होता है, लेकिन मैं जितने भी चुनावी विश्लेषण करता हूं, उनमें अपने दर्शक को किसी दुविधा में नहीं छोड़ना चाहता। डंके की चोट पर बोलता हूं, जाहिर है इस पर भी डंके की चोट पर ही बोलूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं कुछ जलेबी टाइप की घुमावदार बातें कर जाऊं और आप उसके मायने निकालते रहें। हो सकता है मैं जो एक लाइन वाली बात कहूंगा उससे अनेक लोग असहमत हों, लेकिन कहना ही सबसे अच्छी नीति होती है। तो मैं कहूंगा राजनांदगांव में मोदी की मौजूदगी में भाजपा मजबूत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला वीडियो आप देखिएगा, और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिएगा और 4 जून तक इसको संभाल कर रखिएगा। ये वीडियो मिलान कीजिएगा कितना सही था। मुझे यानी वरुण सखा जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।